नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, भारत की इकोनॉमी अब गिरकर छठे पायदान पर आ गई है। तीसरी बनने के चक्कर में निकले थे। ये उम्मीद बताई जा रही थी 26-27 तक या 27-28 तक तीसरे पर पहुंच जाएंगे और पता चला कि छठे पर आ गए। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में इतनी गिरावट क्यों आ गई है अचानक से ब्रिटेन और जापान भारत के ऊपर कैसे निकल गए, आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग जानेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया स्लिप्स टू 6th स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इंडिया जो है अब आज के टाइम पर छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है। पहली, दूसरी, तीसरी जो है ये तो पहले से फिक्स थी। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई अभी हम लोग चौथे पर हैं, भारत चौथे पर पहुंच गया था जापान को पीछे छोड़कर। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अगले 2-3 सालों में हम लोग जर्मनी को भी पीछे कर देंगे और आ जाएंगे तीसरे पायदान पर। लेकिन रियलिटी क्या निकल कर के आ रही है कि भारत जो है ये छठे पायदान पर पहुंच गया है ग्लोबल इकोनॉमी के मामले में, या कहें कि अपने जीडीपी के मामले में। तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये 30.8 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ टॉप पर बना हुआ है। चाइना सेकंड पर है 19.6 ट्रिलियन के साथ, और जर्मनी जो है ये $4.7 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ ये तीसरे पर है। जापान चौथे पर 4.4 और यूनाइटेड किंगडम पाँचवें पर 4.0 से 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के बीच। इंडिया जो है ये पहुंच गया है 3.9 से 4.2 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी के साथ छठे पायदान पर। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, आज की वीडियो में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये डाटा बताया किसने, कैसे पता चला। तो एक संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है IMF, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक संस्था है, समझ लो एक प्रकार से लोन वगैरह देने का काम करता है। और ये हर साल एक अपना आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें ये बताता है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कैसे परफॉर्म कर रही हैं, किस किस पोजीशन पर हैं। तो इंटरनेशनल मुद्रा कोष या अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड जो है इसमें भारत को छठे स्थान पर बताया है आउटलुक रिपोर्ट में अपने, और टॉप 5 इकोनॉमी में भारत को हटा दिया है। भारत इससे पहले टॉप 5 में हुआ करता था। साथ ही साथ इसने अगला जो बताया हुआ है 2026 वाला, उसमें भी इसने प्रिडिक्ट किया है। तो उसमें भी भारत छठे पायदान पर आ रहा है। मतलब इसने 2026 में बताया है कि 2026 के अप्रैल 2026 के रिपोर्ट में कि यूएसए ये 32.38 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, और चाइना 20.85 पहुंच जाएगा, जो मैंने आपको 19 अभी बताया था। जर्मनी 5.45 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, और वहीं जापान 4.38 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंच जाएगा, और यूके 4.26 पहुंचेगा, और भारत 4.15 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगा। यानी अभी भी भारत छठे पायदान पर रहेगा। और IMF ने ये डाटा जारी करते हुए बताया कि इसके पीछे 2 बड़े रीजन हैं। कौन कौन से बड़े रीजन हैं? देखिए, सबसे पहला ये कि भारत की जो करेंसी है ना, वो है रूपी। आप जानते हो भारत की करेंसी रुपया है। अब रुपया जो है ये डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है। ये तो आपने देखा है ना, पिछले दिनों में डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी गिरा है। अभी तो बीच में ये 95 पहुंच गया था, 94-95 पहुंच गया था $1 बराबर इंडियन रुपी के मामले में। अभी के टाइम पर आज 92.61 चल रहा है। लेकिन उतार चढ़ाव देखिए, फ्लक्चुएशन देखिए, पिछले एक महीने में किस प्रकार से फ्लक्चुएशंस हुई हैं। और इसका होने का कारण जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है उसको लेकर के है। क्योंकि पता लगता है कभी ब्लॉकेज हो जा रहा है, कभी सीज फायर हो जा रहा है, कभी अटैक शुरू हो जा रहे हैं, मतलब कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है। इस वजह से उसका असर सीधा सीधा भारतीय रुपये पर पड़ रहा है। डॉलर और मजबूत होता जा रहा है। कभी डॉलर एकदम मजबूत हो जाता जब ट्रंप डोमिनेंस स्थापित कर लेते हैं, तो जब ईरान डोमिनेंस स्थापित करता है, ईरान जब बातें नहीं मानता, तो डॉलर कमज़ोर होने लगता है। तो अब ऐसे में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। यानी डॉलर जो है ये मजबूत और कमज़ोर हो रहा है इसी मुकाबले भारतीय रुपया के मुकाबले। तो या कहें कि भारतीय रुपया गिर रहा है या ऊपर उठ रहा है कई बार। तो अभी की स्थिति में रुपए की स्थिति बहुत ख़राब है। यानी 92.61 आप याद करिए, पहले 65-68 के आसपास हुआ करता था 2014-15 में। वो गिरते गिरते 92-61 आ गया। यानी $1 बराबर 92 रुपये हो गए हैं।
ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब इसे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जब भी जीडीपी काउंट होती है, जब भी मैंने आपको दिखाया ना ट्रिलियन डॉलर में, बिलियन डॉलर में, मतलब जब भी जो हुआ काउंट वो हुआ डॉलर में। अब डॉलर में जब देखो भारतीय रुपए में, यहाँ पर हम लोग भारत में कैलकुलेट कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी भाई जितना भी बढ़ रही है, जितना भी सेल हो रहा है वो हम लोग काउंट करके चल रहे हैं। चलो हमारे यहाँ तो अर्थव्यवस्था मजबूत चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जब ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर इसको काउंट किया जाता है तो वो तो डॉलर में काउंट किया जाता है। इसको आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मान लीजिए डॉलर का रेट जब $1 बराबर 80 रुपये था, तब 80,000 को अगर हम लोग लेते हैं, 80,000 इंडियन रुपी है अगर, तो उसको हम लोग $1,000 मानते, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर कि चलो $1,000 है मतलब 80,000 इंडियन रुपी है। अब 80,000 इंडियन रुपी ही बढ़ करके 92,000 रुपये अगर हो जाता है अपने पास, और आज के सिनारियो में देखते हैं तो आज के सिनारियो में यही 92,000 अगर अपने पास है, फिर भी उसको हम काउंट $1,000 ही करेंगे, क्योंकि $1 बराबर 92 रुपये हो गया। तो यानी हम लोग की इकोनॉमी यहाँ तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जब ग्लोबल लेवल पर उसको देखते हैं दूसरी करेंसी में, तो उसके मुकाबले अपनी कमी आ जाती है, क्योंकि इधर रुपया गिर रहा है। तो सबसे बड़ा कारण है कि रुपया गिरा है, इस वजह से जो अपनी जीडीपी है वो कम हो गई है। दूसरा कारण समझिए, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत का जो जीडीपी का बेस ईयर था, अभी रिसेंटली आपने देखा 1-2 महीने पहले मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बताया भी था कि उसमें भारत ने अपना बेस ईयर चेंज कर दिया है। वैसे जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, डेली करंट अफेयर के लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है और उस पर डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर की वीडियो आती है। तो आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर MJT करंट अफेयर, तो वो MJT करंट अफेयर के नाम से जो चैनल है उस पर आता है, ठीक है। वो नया चैनल है, मैंने करंट अफेयर का जो एग्जाम ओरिएंटेड सेगमेंट है उसको अलग कर दिया है, ठीक है ना, इस अलग चैनल पर, तो इस पर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि भारत सरकार ने जीडीपी का बेस ईयर बदल दिया था। बेस ईयर मतलब जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो काउंट होता था ना, वो पहले 2011-12 के बेस ईयर से काउंट होता था। अब आप कहोगे ये बेस ईयर क्या है, जीडीपी क्या है, तो समझिए। देखिए जीडीपी पहले समझ लेते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसको ठीक ठीक से आप एग्जाम्पल में ऐसा समझिए कि कोई एक वित्तीय वर्ष में, जैसे आपकी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मार्च तक चलेगा, किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के भीतर मान लीजिए ये भारत है, भारत के भीतर एक वित्तीय वर्ष में जितना भी सेवाओं का और उत्पादों का, यानी कि प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी उत्पाद का और सेवाओं का उत्पादन होगा, उस एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उसे कहेंगे जीडीपी। लेकिन अब जीडीपी किस बेस ईयर के मुकाबले कितना बढ़ी है, इसको देखकर हम लोग बताते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, है ना। मतलब कि 2011-12 में कितना जीडीपी थी, उसके मुकाबले अब जीडीपी कितनी हो गई है, तो वो कितना % से बढ़ी है। तो उसी % से जो अंतर आता है ना, कितना % से बढ़ी है, उसी को कहते हैं कि कितना ग्रोथ रेट है। जो आप देखते हो तमाम एजेंसी अपना अनुमान जारी करती हैं, जैसे IMF बताता है कि 6.8% जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी भारत की वित्तीय वर्ष 26-27 में, या कोई और अगर ADB बता दिया दूसरा, RBI ने दूसरा बताया, या मूडीज ने दूसरा प्रेडिक्शन किया, है ना। तो वो सब प्रेडिक्शन करती हैं जीडीपी ग्रोथ रेट का कि 2011-12 में इतनी जीडीपी थी और अब 2026-27 में इतना जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई, मतलब 6.7% से बढ़ेगी उसका मुताबिक। अब 2011-12 में जीडीपी जो थी वो कैसे थी, उसके मुकाबले हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि इतना बढ़ रहा है। अब मान लो 2011-12 में जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 100 है, ठीक है। अब ये 100 है और 2024 में मान लो कि 110 हो जा रहा है, ठीक है। 2027 में अगर काउंट कर रहे हैं तो 2027 में मान लीजिए हमारा 115 हो जा रहा है। तो जब तो हम 2011 के मुकाबले देख रहे थे तब तो हमें नजर आ रहा था भाई 15 बढ़ा, ये नजर आ रहा था ना। लेकिन जब 2022-23 से देखना शुरू किए तब पता चला यार ये तो 5 ही बढ़ा हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी जब बेस ईयर अपना 2011-12 था तब जीडीपी ग्रोथ रेट अपनी दिख रही थी 7.8%, 7.3%, 6.5%, ऐसा दिख रहा था, बहुत तेज ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद जब हमने बेस ईयर बदला यानी 2022-23 कर दिया, तो बेस ईयर जब बदल करके देख रहे हैं, यानी इस जब आकार का साइज हो गया अपना जीडीपी, उसके बाद जब लगा करके देख रहे हैं कि भाई यहाँ से देखो कितना ग्रो हुआ है, तो वहाँ से नज़र आ रहा है कि भाई ये तो 5 ही ग्रोथ हुआ है। समझ में आ रही बात। इसलिए जब जीडीपी ग्रोथ रेट का बेस ईयर हम लोगों ने कम कर दिया तो उस हिसाब से यहाँ पर पहले के मुकाबले अब ज़्यादा सटीक आंकड़े आने लगे। जब ज़्यादा सटीक आंकड़े आने लगे तब ये पता चला कि एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है।
तो फिर अपना 2 से 2.5% का डाउन होता हुआ नजर आया, यानी 2 से 4% तक की कमी देखने को मिली जीडीपी में। तब पता चला एक्चुअल में जीडीपी जो है अपनी वो 4.2 ट्रिलियन डॉलर भी अभी नहीं पहुंची है, ये 3.9 से 4.2 के बीच में घूम रही है ट्रिलियन डॉलर में। बात समझ में आई? तो 2 बड़े कारणों की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट मतलब जीडीपी जो है वो डाउन हुई, जिसकी वजह से ये पता चला ओवरऑल वैल्यूएशन में कि भाई ब्रिटेन आगे निकल गया। अब एक बात और, क्या भारत की इकोनॉमी घट गई है या खराब प्रदर्शन कर रही है? नहीं, भारत की इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत अभी भी झंडा गाड़े चल रहा है। कारण इसका यह है कि भारत अभी भी अपनी ग्रोथ रेट बिल्कुल रफ्तार में बनाया हुआ है। टॉप मेजर इकोनॉमीज में देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 6.5% की दर से हम लोग अभी भी ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अभी बात यही है कि रुपया की वैल्यू डाउन है, रुपया गिर रहा है, इस वजह से ओवरऑल सिनारियो में डॉलर के मुकाबले में अपना इकोनॉमी कम देखने को मिल रहा है। अगर रुपया मजबूत होता है, डॉलर कमज़ोर होता है, जो कि आने वाले समय में उम्मीद नहीं दिख रही है, अगर ऐसा होता है तो भारत और तेज़ी से आ जाएगा। अभी यहीं पर डॉलर जो है जो 92 का रेट में चल रहा है, 92 रुपये चल रहा है, अचानक से अभी कोई न्यूज़ ऐसी आए कि भाई सबने पेट्रो डॉलर छोड़ दिया है, गल्फ कंट्रीज़ ने, उन्होंने कहा हम अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया, मतलब ऐसे 2-4 डेवलपमेंट हो जाए, लोग कहे कि नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज़ कहे कि चलो हम अपनी करेंसी लॉन्च कर देंगे, डॉलर पर निर्भरता कम कर देंगे, डॉलर अचानक से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। डॉलर मान लीजिए अभी 80-82 पर आ जाए तो तुरंत पता चलेगा भारत जो है ये जर्मनी को भी पीछे कर देगा, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा एक झटके में। लेकिन अभी के टाइम पर सिचुएशन ऐसी है कि भारत छठे पर पहुंच गया है ना। अगर डॉलर और मजबूत होगा, रुपया और गिरेगा तो क्या पता कि और नीचे आ जाए। तो इसीलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि देखिए अनुमान है कि 2027-28 तक भारत फिर से चौथे स्थान पर आ सकता है, क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट जो है वो तेज़ी से चल रही है। मतलब भारत अपनी रफ्तार बनाया हुआ है बढ़ने के मामले में कि इस रेट से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। भले ही डॉलर रुपया इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इकोनॉमी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाब से मजबूत हो गया है कि अर्निंग, कमाई ये सब होता जा रहा है। तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस ये भी बताइएगा। साथ ही साथ में देखिए मार्च महीने की ई बुक आ चुकी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पूरे महीने का संपूर्ण करंट अफेयर आप लोग के लिए Q&A फॉर्मेट में कंपाइल करके हम लोग लाते हैं। 350 प्लस क्वेश्चन होता है एक महीने से, पूरा का पूरा महीना आपका इसमें कवर हो जाता है। तो आप चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपनी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। पूरे महीने भर का कंटेंट एक सिंगल ई बुक मात्र 20 रुपये में, ये आपको MJT ऐप पर मिल जाएगा। ऐसे ही 3 मंथ का, 6 मंथ का और ईयरली का भी करंट अफेयर ई बुक आती है। ये सारी चीज़ें जो हैं, और इस कंप्यूटर की भी आई हुई है, ये सारी चीज़ें हमारी ई बुक्स आपको MJT ऐप पर मिल जाएंगी बेस्ट ई बुक सेक्शन में। MJT ऐप जो है ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप UPI के माध्यम से भी ई बुक्स वगैरह ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।